से गुड बाय टू नेक पेन। फ्रेंड्स, आजकल लोगों में नेक पेन बहुत ही कॉमन हो गया है और यह पेन समझने के लिए बहुत ही जरूरी होता है हमें यह जानना कि एक्चुअली नेक के अंदर आपके सर्वाइकल स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि C1 से लेके C7 स्पाइन, उसके बीच के हिस्से में जो आती है उसको बोलते हैं डिस्क, यानी कि आपकी गादी, और उसको जो होल्ड करके रखते हैं, जो पकड़ के रखते हैं, वो मसल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेक के कोर मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स और साथ में ट्रेपेजियस मसल। यह मसल आपके स्पाइन को होल्ड करते हैं और आपको डेली लाइफ एक्टिविटी में कहीं ना कहीं यह मसल हेल्प करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप जब सुबह उठते हो तो आपकी गर्दन का कट जाना, 40 के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, 25 के बाद माइग्रेन और साथ में कोई वजन उठाने से आपको हो जाता है आपका गर्दन का दर्द। यह दर्द का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है आपकी लाइफस्टाइल, यानी कि आपका जीवन जीने का तरीका। कहीं ना कहीं हमें यह नहीं पता है पिलो कैसा होना चाहिए, हमारी मैट्रेस कैसी होनी चाहिए, हमें सेलफोन, मोबाइल और कंप्यूटर का कैसे यूज करना है, और साथ ही साथ जब हम ड्राइविंग करते हैं तब हमारा नेक का पोस्चर कैसा होना चाहिए। यही जो छोटी छोटी चीजें होती है, यही आपके सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अगर यह चीज को ठीक किया जाए, आपके दर्द में आपको बहुत ही फायदा नजर आएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे हेड का जो वजन होता है वो बॉलिंग बॉल की तरह होता है और उसको 7 छोटी छोटी वर्टेब्रा जो होती है, जो सर्वाइकल स्पाइन है, वो उसको होल्ड करती है। यह जो 7 वर्टेब्रा होती है उसके आसपास छोटे बड़े करीबन 50 मसल आते हैं। यह मसल आपको हेल्प करते हैं आपके गर्दन को ऊपर नीचे करने में, साइड टू साइड करने में और ऐसे टिल्ट करने में। फ्रेंड्स, जब भी आप नीचे देख के कोई एक्टिविटी कर रहे हो तब आपके स्पाइन के अंदर एंगल के हिसाब से वजन बढ़ जाता है, यानी जब आप मैक्सिमम नीचे देख के काम करोगे आपकी स्पाइन के ऊपर करीबन 20 to 25 kg वजन जाता है। फ्रेंड्स, सर्वाइकल पेन और नेक पेन, उसमें बहुत ही जरूरी होता है पोस्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम सोते हैं तो गलत पिलो रखने के हिसाब से हमें दर्द होने लगता है। सोने में गलत तरीका, यानी कि उल्टा सोना, साथ में जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारा सिर का आगे होना, ऐसे ही जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हमारा सिर एक साइड होना, और जब हम जिम में वेट लेते हैं तब हमारा नेक का गलत पोजीशन, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम लोग जब किचन में भी काम करते हैं तो गलत नेक का पोस्चर हमारे सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। फ्रेंड्स, यह गलत पोस्चर में रहने से आपके सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर करीबन 28 kg ज्यादा वेट आता है और यही आपके दर्द का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड एक्सरसाइज टू इंप्रूव योर पोस्चर, और यह आपको सर्वाइकल पेन में काफी सारा रिलीफ करेगी। सबसे पहली एक्सरसाइज, आपके नेक को बारी बारी राइट और लेफ्ट साइड स्ट्रेच करना रहेगा, साथ में ही नेक को नीचे और पूरा ऊपर एक्सटेंशन करना रहेगा, और राइट और लेफ्ट नेक को स्ट्रेच करना रहेगा। सेकंड, आपके दोनों शोल्डर को ऐसे ऊपर करना है और रिलैक्स करना है, ऊपर और रिलैक्स करना है। थर्ड, आपके चिन को अंदर की ओर खींचना है और रिलैक्स कर देना है, फिर से अंदर खींचना है, रिलैक्स कर देना है। फ्रेंड्स, यह चीज आपको दिन में 2, 4, 5 बार कर सकते हो। जब भी यह एक्सरसाइज करते हो आपको हर एक एक्सरसाइज 7 से 10 बार करनी है। इससे आपका पोस्चर तो इंप्रूव होगा ही होगा, साथ में आपका सर्वाइकल पेन भी काफी सारा कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक पेन और नेक इंजरी से कैसे बचा जाए? सबसे जरूरी होता है जब आप जिम में वेट लिफ्ट कर रहे हो, ध्यान रखो ऐसे वेट लिफ्ट नहीं करना है जिससे बहुत सारा चांसेस है आपको इंजरी हो जाएगी। साथ में आपको यह देखना है कि आपको ऐसे 3 पिलो लेके नहीं सोना है, क्योंकि इससे आपके नेक के ऊपर के जो मसल है उसके ऊपर वेट ज्यादा आ जाएगा और यह मसल स्पाज्म में चले जाएंगे। और आपको इस तरह से प्रॉपर पिलो रखना है जिससे आपके नेक को सपोर्ट मिले। फ्रेंड्स,
आपको अगर नेक पेन है, आपको यह 3 सिंपल एक्सरसाइज सोने के पहले और सुबह उठने के दरमियान करनी है, जिससे आपके नेक पेन में बहुत सारा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सबसे पहले ऐसे आपको सोना है और गर्दन के नीचे ऐसे टॉवेल रखना है। टॉवेल रखने के बाद आपको नेक को ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे करना रहेगा, जिससे आपके नेक के मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज 2, उसके अंदर फ्रेंड्स आप ऐसे बैठ के आपके नेक को बारी बारी राइट और लेफ्ट स्ट्रेच करना है, जिससे आपके मसल का स्ट्रेचिंग भी होगा और साथ में मसल की स्ट्रेंथनिंग भी होगी। आपको नेक को पूरा सर्कुलर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। एक्सरसाइज 3, फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में आपको हाथ को पीछे रखना है और दूसरे हाथ से नेक को पूरा एक साइड खींचना है। यह करने से आपके नेक के मसल स्ट्रेच हो जाएंगे और उसके अंदर ब्लड सप्लाई काफी सारा इंप्रूव हो जाएगा। यही चीज आपको नेक पेन कम करने में बहुत सारा फायदा करेगी। फ्रेंड्स, नेक इंजरी और नेक पेन से बचने के लिए बहुत ही जरूरी होता है अर्गोनॉमिक्स। आपको दिखाया गया इस तरह से आप जब भी काम कर रहे हो, आपके डेस्क प्रॉपर होना चाहिए, कंप्यूटर की हाइट प्रॉपर होनी चाहिए और कंप्यूटर की स्क्रीन और आपके आई के बीच का डिस्टेंस आपके हाथ की तरह इतना होना चाहिए, जिससे आपके नेक मसल पे ओवर स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा। जब भी आप मोबाइल यूज करते हो, लंबे टाइम तक नीचे देखने का अवॉइड कीजिए। आपको मोबाइल को ऐसे सीधा रखना रहेगा, जिससे आपके मसल पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। और साथ में बहुत ही जरूरी होता है आपका पिलो। स्क्रीन में दिखाए गए पोजीशन में ही आपका पिलो प्रॉपर हाइट का होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा स्ट्रेस यानी कि तनाव, उसका सीधा संबंध जो होता है वो है आपके नेक पेन से। यानी जब आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, जब आपने ओवर एक्सर्शन कर लिया होगा, जब आपने बहुत ट्रैवल किया होगा, ऑटोमेटिक आपका नेक पेन बढ़ जाता है। सो आज हम जानेंगे ऐसी टेक्निक है जिससे आप नेक पेन भी कम कर पाओ और साथ में आपको रिलैक्सेशन भी होगा। यह टेक्निक होती है डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, साथ में होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, माइंडफुल मेडिटेशन। और फ्रेंड्स, अगर आपको नेचर पसंद है, आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपनी हॉबी पे थोड़ा टाइम स्पेंड, जिससे ऑटोमेटिकली आपके नेक मसल का स्पाज्म कम हो जाएगा और यह कम होने से आपका पेन भी कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको नेक पेन है, सबसे जरूरी होता है आप अपने नेक मसल को थोड़े टाइम रिलैक्स कीजिए, यानी कि बहुत सारा मोबाइल कंप्यूटर अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, आपके जो भी मसल पे स्पाज्म है उसके ऊपर आप आइस पैक कीजिए। दिन में 2 से 3 बार 10-10 मिनट आइस पैक करने से आपके मसल का स्पाज्म रिलीज हो जाएगा। साथ में आपके घर पे बहुत सारी ट्यूब, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्यूब, बाम अवेलेबल होते हैं। आइस पैक के बाद आप वो भी लगा सकते हैं। और सबसे जरूरी होता है आपका पोस्चर। अगर आपका नेक फॉरवर्ड नेक हो रहा है तो आपको मेक श्योर करना है आपका नेक का अलाइनमेंट प्रॉपर रहे, जिससे ये मसल पे जो ओवरलोड आता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और नेक पेन में काफी सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सर्वाइकल पिलो का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके नेक मसल रिलैक्स रहेंगे। आप कार के अंदर, फ्लाइट के दरमियान और ऑफिस में भी सर्वाइकल पिलो का यूज कर सकते हैं।